फर्टिलाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन बनता है इससे कि ये मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट वाइटल है और यहां होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट। इसे कहते हैं सिनगैमी। सिन का मतलब ये फ्यूजन, गैमोस मतलब शादी, सिनगैमी। और इससे बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट। अब जाइगोट की किस्मत किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट? जाइगोट की किस्मत डिपेंड करेगी, पहले तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल। भाई एक्सटर्नल मतलब पानी में मेल गैमीट डाला, पानी में फीमेल गैमीट आया और पानी में फर्टिलाइजेशन हुआ। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमीट पानी के थ्रू या पोलन ट्यूब के थ्रू कैसे भी करके या इंसेमिनेशन इंटरकोर्स के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर गया और वहां फर्टिलाइजेशन हुआ। तो दो तरह के फर्टिलाइजेशन हो गए, एक्सटर्नल मीडियम में यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कहां गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां कहां होता है? देखो एल्गी में, ज्यादातर एल्गी में, बट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन सब में माय डियर स्टूडेंट्स कहां गया, ये रहा, इन सब में इंटरनल होता है। देखो इन दो में तो पता ही अपने को, क्योंकि पोलन ट्यूब लेके जाएगी ओव्यूल के अंदर जहां एग है, तो इंटरनल। और इनमें भी पानी यूज हो रहा है, पर वो पानी मेल गैमीट को फीमेल की बॉडी के अंदर लेके जाता है, तो होता इंटरनल है। हाँ, एल्गी की अगर हम बात करें तो उसमें वाटर के थ्रू मीडियम होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में फ्रॉग्स यानी एम्फीबियंस में एक्सटर्नल है और फिशेस में, ज्यादातर में बोनी फिशेस में एक्सटर्नल है। बट रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इवन फंजाई में भी ऐसा होता है। तो फंजाई, हायर प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेफिनेशन आती है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। नाउ यहां पर एग फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा और फिर फ्यूज करेगा मेल गैमीट के साथ। मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स कि यहां पर मेल गैमीट मोटाइल होना चाहिए कि इमोटाइल? देखो वैसे तो मोटाइल होना चाहिए तभी फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, पर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में दोनों इमोटाइल है, पोलन ट्यूब लेके जाती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट मोटाइल है और वो फीमेल गैमीट तक पहुंच के फ्यूज करता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में पोलन ट्यूब के थ्रू जा सकता है। मुझे सोच के बताओ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिसएडवांटेज है? भाई बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बहुत खतरा है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन गड़बड़ हो सकती है, कोई शिकारी प्रेडेटर मार के खा सकता है। तो यहां पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उन्हें खतरा है, खतरा शिकारियों का, और पता पड़ा अडल्ट होने के पहले ही वो मर गए। ज्यादातर बोनी फिशेस में, फ्रॉग्स में ऐसा ही होता है। ऑफ कोर्स यहां पे भी बहुत सारे गैमीट्स को रिलीज किया जाएगा वाटर में और वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, पर यहां खतरा है। यहां तो बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये काफी सेफर होता है। सो नंबर ऑफ स्पर्म्स अभी भी बहुत ज्यादा होंगे और सीड प्लांट्स जो हैं उनमें मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल है, पर वो फीमेल तक पहुंचेगा बाय पोलन ट्यूब। तो नॉर्मली मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल इमोटाइल होता है, वो बॉडी के अंदर तक खुद जाता है फ्लैजिला के थ्रू। बट सीडेड प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में पोलन ट्यूब के थ्रू मूव कर सकता है। सो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट जिससे बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, और वो जाइगोट कैसे बन रहा है, कहां बन रहा है, बॉडी के अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाती हूं, पार्थिनोजेनेसिस। आपको लास्ट लेक्चर में कहा था मैंने कि एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गया है। देखिए बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। कभी कभी जो एग है वो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना देता है, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इससे ज्यादा डिटेल अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। सो फीमेल गैमीट डेवलप होके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। एक ही गैमीट इन्वॉल्व हो रहा है यानी यूनिपेरेंटल है, एक ही गैमीट इन्वॉल्व है, वन पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और हमें याद करना है ये रोटीफर्स में होता है, कुछ लिजर्ड्स में होता है, कुछ बर्ड्स लाइक टर्की में होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हनी बी।
आपको जेनेटिक्स में भी मैंने पढ़ाया है, मधुमक्खी में जो मेल होते हैं जिन्हें ड्रोन्स बोलते हैं वो ऐसे ही बनते हैं और बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, यानी वो हैप्लॉइड होंगे। इज इट वेरी 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 क्लियर? तो ये पैराग्राफ, क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं और यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, इसीलिए यहां पर दिया गया है एनसीईआरटी में। सो नाउ वील मूव टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन शुरू होता है जाइगोट के बनने से। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो भी इवेंट्स होंगे उन्हें कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यू हैव अ लुक एंड देन वील रीड अबाउट दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सोचिए दिमाग में वो क्या क्या होंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो क्या क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बताइए। एक तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो फ्यूजन जो है वो तो फर्टिलाइजेशन है, पर जैसे ही जाइगोट बना हम जाइगोट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का प्रोडक्ट मानते हैं। एनसीईआरटी में दिया भी जाइगोट की डिटेल्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है। जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड है, ऑलवेज, क्योंकि हमेशा गैमीट के फ्यूजन से बना है और दोनों गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट किस बात पे डिपेंड करेगा? दो बातों पे। एक तो लाइफ साइकिल कैसी है भाई, अगर अडल्ट डिप्लॉयड है तो ये माइटोसिस से डिवाइड करेगा, पर अगर अडल्ट हैप्लॉइड है जैसे एल्गी में होता है तो इसमें मियोसिस भी हो सकता है। तो फर्दर डेवलपमेंट डिसाइड होगा लाइफ साइकिल कैसी है। और दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बाहर अनुकूल फेवरेबल कंडीशन है तो ये आगे डेवलप करेगा, पर अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये स्पोर्स बना लेता है, सिस्ट बना लेता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेता है जिससे ये उनके अंदर या सीड डॉर्मेंसी में चली जाती है, जिससे कि अनफेवरेबल कंडीशंस को झेल सके, फिर बाद में जाके डेवलप करेगा। पहले इतना देखते हैं। सो जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंडर लिखा है डिप्लॉयड जाइगोट, ये हम सबका जीवन, हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ शुरू हुई है सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट से। यूनिवर्सल है, हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में बनेगा ही बनेगा, चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट पानी में बनेगा, और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट बॉडी ऑफ द फीमेल के अंदर बनेगा। फर्दर डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी लाइफ साइकिल कैसी है और बाहर एनवायरनमेंट कैसा है। जो फंजाई और एल्गी हैं जहां पे काफी ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो जाइगोट अपने चारों तरफ एक मोटी सी दीवार जो रेजिस्टेंट है भूख, प्यास, डैमेज, डिहाइड्रेशन, डेसिकेशन, उनके लिए बनाएगा और रेस्ट में चला जाएगा, पीरियड ऑफ रेस्ट में। और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होंगी तभी ये आगे प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेगा। अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, अडल्ट हैप्लॉइड है, तो जाइगोट मियोसिस से डिवाइड करेगा, राइट। तो जाइगोट एक वाइटल लिंक है। हमारे पेरेंट्स के गैमीट ने फ्यूज करके जाइगोट बनाया जो हमारी बॉडी का पहला सेल है। ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यूटी को डिसाइड करता है। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी शुरू हुई है एक सिंगल सेल से, जिस सेल का नाम है जाइगोट, जो हमेशा डिप्लॉयड होता है, राइट। नाउ जाइगोट अब डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा। हालांकि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, मैं पढ़ाती हूँ एनिमल प्लांट किंगडम में। एल्गी में जाइगोट बना डिप्लॉयड, इसमें मियोसिस हुआ जिसे जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे, उससे स्पोर बनता है और वो डेवलप करके एल्गी बनाता है, वहाँ एम्ब्रियो नहीं बनता। पर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, एनिमल्स, इन सब में एम्ब्रियो बनता है। कैसे बनेगा एम्ब्रियो? भाई बहुत सिंपल सी बात है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है तो जैसे ये जाइगोट है, ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल, और इससे मुझे एम्ब्रियो बनाना है मल्टी सेल्यूलर। तो आप कहोगे मैम एक तो सेल डिवीजन करो आप, जनरली कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। मियोसिस अगर होगा भी, अगर हैप्लॉइड है तो एक ही बार तो होगा, एक बार क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया फिर तो माइटोसिस ही होगा। तो सेल डिवाइड करो और सेल को स्पेशलाइज भी तो करो, कौन सा सेल क्या काम करेगा एम्ब्रियो में। तो दो इवेंट्स होंगे इसमें, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। आइए देखते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट,
डेफिनेशन सारी आनी चाहिए। सबसे पहले सेल डिवीजन होगा एंड सेल डिफरेंशिएशन होगा, इस तरह से एम्ब्रियो होगा। सेल डिवीजन से तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे और सेल डिफरेंशिएशन जो है इससे कुछ मॉडिफिकेशन आएगा ताकि स्पेशलाइज सेल स्पेशलाइज टिश्यू बनाए, उनसे स्पेशल ऑर्गन्स बने और इस तरह से पूरी की पूरी अडल्ट बॉडी बन जाए। तो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन से जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो एंड अडल्ट्स में। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो एनिमल्स में अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्दर कैसे होगा वो डिपेंड करता है वो अंडा देने वाले जानवर हैं या डायरेक्ट यंग वन। अगर वो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं जैसे हमारे में होता है, तो वो एम्ब्रियो बॉडी के अंदर ही डेवलप होता रहेगा और जो भी जेस्टेशन पीरियड है, जैसे हमारे में 9 मंथ 7 डेज, उसके बाद फीटस की डिलीवरी हो जाएगी, न्यू बॉर्न विल बी बॉर्न। इन्हें कहते हैं विवीपैरस। मैच्योर यंग वन को बर्थ देंगे, प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट मिल रहा है। प्राइमेट, नॉन प्राइमेट, सारे मैमल्स, काउ, बियर, रैट, डियर, डॉग, कैट, ह्यूमन, मंकी, एप, सब इसमें आते हैं। पर अगर वो अंडा देते हैं तो उन्हें ओवीपैरस कहेंगे। अब देखो अंडे कैसे हो सकते हैं, हो सकता है अनफर्टिलाइज्ड एग पानी में डाल रहे हो ताकि स्पर्म भी पानी में आए, ताकि फर्टिलाइजेशन भी पानी में हो, तो जाइगोट भी पानी में बनेगा और एम्ब्रियो भी पानी में ग्रो करेगा। इसे कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग देना, जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और ऐसा हमने पढ़ा है एम्फीबियंस में और बोनी फिशेस में होता है। लेकिन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो गया, जैसे रेप्टाइल में, बर्ड्स में होता है, अंडा देने वाले मैमल्स में होता है। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बॉडी के अंदर बना है, एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हुआ, उसके चारों तरफ एक मोटी सी कवरिंग बनाई और उस अंडे को लेकर दिया। जैसा चिड़िया में, बर्ड्स में, रेप्टाइल में, छिपकली, सांप अपने अंडे देते हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग देंगे। उस अंडे के साथ खाना पीना होगा, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होगा। बर्ड में, रेप्टाइल्स में, इवन ओवीपैरस मैमल्स, अंडा देने वाले मैमल्स, याद है किसी को एनिमल किंगडम? प्लेटिपस एंड एकिडना। और एक होता है स्टूडेंट्स जो ना तो अंडा दे रहे हैं और ना यंग वन दे रहे हैं, कंगारू। इमेच्योर यंग वन का बर्थ होगा, वो मदर की बेली पे, पेट पे एक पाउच है, मार्सूपियल पाउच, उसमें कुछ दिन रहेगा, हंसेगा, खेलेगा, मैच्योरिटी पूरी करेगा, फिर अपनी लाइफ लीड कर सकता है। ना ओवीपैरस ना विवीपैरस, ओवो विवीपैरस, इमेच्योर यंग वन, इसमें मार्सूपियल आते हैं, ये सब आप भूल सकते हैं, लाइक कंगारू। यानी एनिमल के अंदर स्टूडेंट्स ओवीपैरस, एनसीईआरटी में 2 ही कैटेगरी दी है, या विवीपैरस। तो फर्दर डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है। ओवीपैरस की अगर हम बात करें, जो फर्टिलाइज्ड एग ले करेंगे, उसमें रेप्टाइल और बर्ड है, फर्टिलाइज्ड एग देंगे एक सेफ जगह पर, हार्ड कैल्केरियस शेल से कवर होके, और कुछ समय बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन उसमें से चूजे यंग वंस विल कम आउट। जबकि विवीपैरस जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वहां पर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा इनसाइड द फीमेल बॉडी पूरा टाइम, जब तक कि वो मैच्योर नहीं होता है। बताइए मुझे ज़्यादा सेफ कौन से? ऑफ कोर्स ये वाले, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट मदर के अंदर हो रहा है, न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से मिल रहा है, इनके मरने का चांस बहुत कम है। यहाँ मरने का चांस बहुत है, अंडा बाहर है, कोई भी शिकारी प्रेडेटर उसे खराब कर सकता है, तोड़ सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एग ज़्यादा ले होते हैं, यहाँ कम इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं। एनसीईआरटी 11th में कंगारू को इसी का एग्जाम्पल माना गया है, क्योंकि यंग वन तो हो ही रहा है ना पैदा, भले ही इमेच्योर है। सो यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। यहाँ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर हो रही है, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसीलिए सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं विवीपैरस में, राइट। अब हम आते हैं प्लांट्स में क्या होता है। भाई प्लांट्स में तो अपन सब चैंपियंस हो चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। प्लांट्स के अंदर ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना लेता है, ओवरी फ्रूट बना लेती है, ओवरी की दीवार फ्रूट की दीवार यानी पेरिकार्प बना लेता है, और ओव्यूल की वॉल यानी इंटेग्यूमेंट सीड कोट बना लेते हैं। ये तो ओवरी की बात हो गई। बाकी स्टाइल, स्टिग्मा, स्टेमन अगर है बाइसेक्सुअल, पेटल, सेपल सब झड़ जाती है। बस यही लिखा है यहाँ, सेपल, पेटल, स्टेमन ये सब फॉल ऑफ हो जाएंगे,
और पिस्टल अटैच रहेगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, ओव्यूल से सीड बन जाएगी, ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, ओवरी की दीवार जो है उससे थिक वॉल बन जाएगी, पेरिकार फ्रूट वॉल जो प्रोटेक्शन देगी। और सही समय आने पर सीड को जर्मिनेट करवा सकते हो अगर आप फेवरेबल कंडीशन दें और उससे नया पेड़ बन जाएगा। जैसे यहां देखिए, इस डायग्राम में कुछ मुश्किल नहीं है। एस मतलब सीड और पी मतलब प्रोटेक्टिव, थिक वॉल, फ्रूट वॉल, पेरिकार। नेचुरली सीड अंदर होगी, पी बाहर होगा। देखो, पी बाहर सीड अंदर, पी बाहर सीड अंदर, पी बाहर सीड अंदर और पी बाहर सीड अंदर। सीड अंदर है, प्रोटेक्टिव थिक वॉल, पेरिकार बाहर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन देके छोड़ा है स्टूडेंट जो आपको पूछ सकते हैं। वैसे नॉर्मली सेपल, पेटल, स्टेमन सब झड़ जाता है, पर कुछ पेड़ हैं जहां पर सेपल स्टिल रिमेन्स अटैच्ड। कैन यू नेम देम? कैन यू नेम देम? बैंगन देखा है, बैंगन के सर पे ताज, टमाटर के सर पे ताज, ये सब क्या है? ये सब सेपल हैं जो कभी भी नहीं अलग होते। भले ही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई तो भी सेपल्स रहते हैं। यहां मैं लिख देती हूं, ब्रिंजल, टोमेटो, दीज आर द एग्जाम्पल्स। इवन चिली, मिर्ची, उसमें भी ऐसे ही होता है, परसिस्टेंट सेपल्स हैं। ये आशीर्वाद लेकर आए परसिस्टेंट भवा का, ये कभी नहीं गिरते। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी कंप्लीट द एंटायर थ्योरी। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, कैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो भी एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं। हर वर्ड हमें समझ आना चाहिए, हमें डेफिनेशंस आनी चाहिए, हमें एमसीक्यू सॉल्व करना आना चाहिए, हमें एग्जाम्पल्स आने चाहिए। So I'll see you all in the next class. Till then, a very happy learning and thank you. God bless you.